हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे थे गैमेट फॉर्मेशन की, जिसमें आपने यहाँ पर मेल गैमेट फॉर्मेशन को पढ़ लिया है। हम बात कर रहे थे फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन की, ठीक है। इससे पहले हमने बात की है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हम बात कर रहे हैं oogenesis की। oogenesis होती कैसे है ये देखेंगे, उसके बाद आप थ्योरी पोर्शन को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि हुआ क्या है अभी तक, आपने क्या क्या चेंजेस यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। चलिए, हम बात कर रहे हैं ओवरी की। आपके पास हमने कहा जो ओवरी है, हर फीमेल में क्या होती है, एक पेयर ओवरी होती है। ओवरी में ही क्या होगा, यहाँ पर गैमेट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ओवरी के अंदर सबसे पहले ओवरी का एक बार स्ट्रक्चर आप लोग देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। इसके पहले पार्ट्स को देखिए, हमने कई बार इसे डिस्कस कर लिया है। आपको तब समझ आएगा कि यहाँ पर हम ओवरी की बात कर रहे हैं। ओवरी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, तो आपने देख लिया होगा ओवरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, पूरा जो भाग आपका होता है स्टोमा कहलाता है। बीच वाला जो पोर्शन है मेड्यूला कहलाता है। जो स्टोमा है आपका दो पार्ट में हमने कहा था डिवाइड होता है। बीच वाला पोर्शन आपका मेड्यूला है और इसके अलावा जो पोर्शन है वो आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स में आपके ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, या फिर हमने बोला यहाँ पर पाई जाती है oogonia। oogonia क्या होंगी, आपने कहा यहाँ पर मदर सेल्स होती हैं जिनसे क्या होगा, गैमेट का प्रोडक्शन होता है। oogonia कैसा है, डिप्लॉयड है। अब हमने कहा ये जो प्रोसेस पूरी अभी तक आपने पढ़ी है, प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्मेशन तक की जो प्रोसेस हमने पढ़ी है, ये हो रही है मदर के वूम में, यानी कि फीमेल में। ये प्रोसेस तब चल रही है जब वो अपनी माता के गर्भ में होती है। ठीक है, ये सब में जो प्रोसेस चलती है सेम चलती है। हमने कहा जो oogonia है उसमें माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के द्वारा आपके पास आता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte भी 2n होगा यहाँ पर, क्योंकि माइटोसिस हुई है। ठीक है, अब आपने कहा माइटोसिस के बाद यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होती है, कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही स्टार्ट होती है ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जो प्रोसेस है ये यहाँ पर रुक जाती है। तो हमने कहा कि मियोसिस रुकती है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस अभी भी चल रहे हैं। वो चेंजेस क्या थे, आपने कहा ये जो आपका प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte है आपका। ठीक है, कहाँ से बना है, oogonia में जब माइटोसिस हुई तो प्राइमरी oocyte आपका आया है। प्राइमरी oocyte के चारों ओर जो कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स की सेल इकट्ठा होने लगी और एक सर्कल यहाँ पर बना देती है। क्या कर देती है, कवर कर देती है किसी प्राइमरी oocyte को। आपने बोला अब इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्रोसेस है कब तक की, जब तक की जो फीमेल है वो अपनी मदर के वूम में है। अब क्या हुआ, अब होगा यहाँ पर पार्चुलेशन। ठीक है, यहाँ पर होगा पार्चुलेशन, यानी कि फीमेल का बर्थ यहाँ पर होता है। ठीक है, आफ्टर बर्थ। आपने बोला यहाँ पर पार्चुलेशन हुआ आफ्टर बर्थ, यानी कि बर्थ के बाद क्या हुआ, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर फीमेल की ओवरी में बहुत सारी क्या बन गई हैं, फॉलिकल्स बन गई हैं। बहुत सारी फॉलिकल, असंख्य फॉलिकल्स यहाँ पर बन गई हैं। आपने कहा कि बर्थ के बाद कब तक, प्यूबर्टी तक। बर्थ के बाद प्यूबर्टी तक। अब प्यूबर्टी की जो एज है हमने कहा 11 से 13 वर्ष होती है। हम यहाँ पर 13 लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, किसी में 11 वर्ष में आते हैं, किसी में 12, किसी में 13। ये जो एज होती है वेरिएबल होती है पर्सन टू पर्सन। या आपने जब प्यूबर्टी चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने इसके बारे में बात की होगी। हमने कहा हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 13 ईयर, यानी कि 13 वर्ष की आयु लिख लेते हैं। प्यूबर्टी तक आते आते यहाँ पर आपने कहा इतनी सारी फॉलिकल यहाँ पे डीजनरेट हो जाती हैं कि अब फीमेल के पास सिर्फ कुछ ही फॉलिकल्स बची हैं। और वो कुछ कितनी होती हैं, आपने कहा वो फॉलिकल का जो नंबर आपको दिया गया है वो है 60 से लेकर के 80,000। 60 से लेके 80,000, आप 1000 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, कितनी है, 60 से 80,000 फॉलिकल्स अब फीमेल के पास बाकी है। अब इन्हीं 60 से 80 फॉलिकल्स में से क्या होता है, यहाँ पर ओवम का प्रोडक्शन होगा। ओवम का प्रोडक्शन कैसे होगा, आपने कहा हर मंथ पर ओवरी से क्या निकलेगा, एक ओवम यहाँ पर निकलता है। इतनी बात क्लियर है।
अब देखते हैं प्यूबर्टी यहाँ पर आ गई है। प्यूबर्टी में क्या हुआ, ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल था, प्यूबर्टी में क्या चीजें यहाँ पर हुई होंगी, कुछ चेंजेस यहाँ पर आए होंगे। अब मैं ये जो नंबर है ये मैं हटा रही हूँ, आप इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। ईयर भी मैं हटा रही हूँ, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। प्यूबर्टी में क्या हुआ, यहाँ पर जो आपके पास प्राइमरी oocyte है इसमें फिर से कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल है। आपने कहा प्राइमरी फॉलिकल जो था उसमें क्या था, यहाँ पर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स थी वो एक लेयर था, अब यहाँ पर मल्टी लेयर ग्रैन्युलोसा सेल आ गई हैं इस प्रकार से। इसके साथ एक और चेंज यहाँ पर आया, आपने कहा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई है जिसे आप कह रहे हैं थीका, ठीक है। थीका को हम अलग कलर से दिखा देते हैं। ये आपके पास इस प्रकार की जो लेयर आ गई है ये आपके पास आ गई है थीका। आपको हर एक स्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है, आपके बुक में आपको दिया गया है। चलिए, तो आपने कहा, आप इतना जानते हैं कि अंदर वाला स्ट्रक्चर है आपका प्राइमरी oocyte, ये बाहर वाली जो लेयर्स है आपने कहा मल्टी लेयर क्या है, ग्रैन्युलोसा लेयर है, ठीक है। जो ग्रैन्युलोसा की जो सेल्स थी उनकी बहुत सारी यहाँ पे क्या बन गई है, लेयर बन गई है। एक नई लेयर आपके पास आई है जिसे आपने कहा थीका, ठीक है, जिसे आपने क्या कहा, थीका कहा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने क्या बोला, पूरे स्ट्रक्चर को आप कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल था, ये प्राइमरी फॉलिकल है आपका, और ये आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा। नीचे लिख रही हूँ एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी आपने बोला ये जो स्ट्रक्चर आपका बना ये है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। ध्यान रखिए सेकेंडरी फॉलिकल अभी बना है लेकिन oocyte आपका क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। आप ये जो लेवलिंग है ये लेवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो चीजें लिखी हुई है ये एक्स्ट्रा आपके पास थीका आया है, बाकी इंटरनल चीजें वही है, सिर्फ आपके पास एक एक्स्ट्रा लेयर आई है कि इसकी आपने कहा जो ग्रैन्युलोसा लेयर थी उसकी एक्स्ट्रा लेयर आपके पास आ गई है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स है, ये वाला स्ट्रक्चर सेकेंडरी फॉलिकल है। आपने कहा अब प्यूबर्टी आ गई है तो सेकेंडरी फॉलिकल में मियोसिस की प्रोसेस जो यहाँ रुकी हुई थी, जो मियोसिस की प्रोसेस यहाँ रुकी हुई थी, अब वो मियोसिस की प्रोसेस यहाँ होगी, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल को बना लेंगे। चलिए, अब क्या होगा, अब यहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। आपने कहा क्या हुआ, जब मियोसिस फर्स्ट क्या होगा, पहले मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर जो रुका हुआ था वो कंप्लीट हुआ। जब मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर हुआ तो आपने कहा क्या होगा, जब मियोसिस होती है, अभी तक ये 2n चल रहा था आपका प्राइमरी oocyte 2n चल रहा था। आपने कहा जब मियोसिस होगा तो जो आपका प्राइमरी oocyte होगा वो दो पार्ट में या दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे यहाँ पर होता है देखिए, आपने कहा आपका एक तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आया है, ठीक है। सेकेंड आपने बोला यहाँ पर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर आया है। इसके अलावा आपने कहा जो थीका की जो लेयर थी, एक तो ये लेयर थी, आपने कहा थीका की जो लेयर थी वो दो लेयर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक तो आपके पास इंटरनल आ गई है, एक आपके पास एक्सटर्नल आती है, ये वाली। आपने कहा ये थीका इंटरना है और ये आपके पास क्या आ गई है, थीका एक्सटर्ना आ गई है, ठीक है। चलिए, अब आपको लेबलिंग करनी है। ये आपके पास जो आया है
ये आपके पास जो आया है वो है टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल आपके पास आए हैं। क्या क्या चेंजेस आए इसमें? सबसे पहले तो आपने कहा ये आपका होगा सेकेंडरी, ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है, जैसे मैंने सेकेंडरी ये लिखा है वैसे ही सेकेंडरी ये है, सेकेंडरी oocyte, समझ रहे हैं आप लोग? ये आपका सेकेंडरी oocyte है। अब आपने कहा म्योसिस हुई तो आपके प्राइमरी oocyte से, ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये है आपका प्राइमरी oocyte। आपके प्राइमरी oocyte से क्या बन गया है? सेकेंडरी oocyte बन गया है। आपने कहा ठीक है, यहाँ पे दो सेल बननी थी, एक तो आपका oocyte आ गया है, एक तो आपका क्या आ गया है? oocyte आ गया। सेकेंड आपका क्या है? आपने कहा पोलर बॉडी, पोलर बॉडी आया है, ठीक है, लेकिन आपका क्या है? पोलर बॉडी यहाँ पर आया है। अब आपने कहा कि ये जो पोलर बॉडी होती है डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है, आपने कहा कि गैमेट का प्रोडक्शन सिर्फ एक ही सेल से होगा और वो सेल आपकी क्या है? सेकेंडरी oocyte है। जो पोलर बॉडी है वो आपकी क्या हो जाती है? डीजेनरेट हो जाती है। एक और चीज यहाँ पर आई है, आपने कहा यहाँ पर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी पूरी ग्रेन्युलोसा लेयर है, ये आपको स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस कैविटी, ये क्या हो जाती है? कैविटी, कैविटी यानी कि गुहा, ठीक है, कैविटी यानी कि आप गुहा कहते हैं। आपने कहा इस कैविटी को आप कहते हैं एंट्रम, एंट्रम, ठीक है। ये जो कैविटी, इस कैविटी का नाम है एंट्रम। अब थीका की जो लेयर है उसके नाम लिख लेते हैं। आपने कहा ये जो आपकी थीका थी, इसे आपने कहा थीका, थीका इंटरना, और ये जो आपकी लेयर थी इसे आपने कहा थीका एक्सटर्ना। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। एक एक करके आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसकी लेबलिंग करेंगे। चलिए, अब आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आया है वो आपके पास आया है टर्शरी फॉलिकल। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या लिखेंगे? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, ये आपका क्या था? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल। इतनी बात क्लियर है? अब क्या होगा? आपने कहा टर्शरी फॉलिकल में अभी तक गैमेट का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। आपने कहा टर्शरी फॉलिकल में अब क्या होगी? मियोसिस सेकेंड यहाँ पर क्या होता है? स्टार्ट होता है, ठीक है। मियोसिस सेकेंड स्टार्ट यहाँ पर होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, मियोसिस सेकेंड यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पर आपने कहा मियोसिस सेकेंड में मेटाफेज में यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो जब मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुआ था तो आपने कहा क्या क्या चेंजेस आए होंगे इस वाले स्ट्रक्चर में? देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका क्या आएगा? यहाँ पर सेकेंडरी oocyte आपका आएगा, ठीक है। इसके बाहर आपकी जो यहाँ पर क्या होती है? दो एक्स्ट्रा लेयर आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाहर जो लेयर आती है इसे आप कहते हैं, इसे आप कहते हैं क्या? जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा के बाहर एक और लेयर आपके पास आएगी, जोना पैलुसिडा के बाहर एक और लेयर आपके पास आएगी जिसे कहते हैं कोरोना रेडियाटा, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? कोरोना रेडियाटा कहेंगे, ठीक है। अब ये सेल्स में हो सकती हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसे क्या कर रहे हैं? लेयर्स में ही दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर जो सेल्स हैं अब वो इस प्रकार से कॉर्नर में लग गई हैं। क्या है ये थीका की सेल है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है? यहाँ पर ग्रेन्युलोसा लेयर है, ग्रेन्युलोसा लेयर में इस प्रकार से यहाँ पर ये ग्रेन्युलोसा लेयर आपके पास आ गई है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना भी आपके पास आएंगी।
ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए, लेयर्स आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या क्या चेंजेस आए हैं आपको वो लिखने हैं यहाँ पर, लेवलिंग आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। चेंजेस क्या क्या आए हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर। आपने कहा सबसे पहले तो आपने कहा ये आपका सेकेंडरी ऊसाइट, इतना तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट है। आपने कहा सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर एक लेयर आती है जिसे आप कहते हैं जोना पेलुसिडा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, जोना पेलुसिडा। आपने कहा जोना पेलिसिडा के बाहर एक और लेयर हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस हम में आए हैं, आप देख रहे हैं जो एंट्रम यहाँ पर बना था, जो कैविटी यहाँ पर बनी थी, वो बहुत यहाँ पर बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब इसे आप क्या कह रहे हैं, फॉलिकुलर कैविटी कह रहे हैं, फॉलिकुलर कैविटी, ठीक है। और ये जो आपके पास संरचना आई है इसे आप कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। चलिए, अब कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग, ये वाली जो लेवलिंग है ये इसकी है, यहाँ से जो लेवलिंग है वो इसकी है, तो एक बार आप लोग लेवलिंग को देख लेंगे। चलिए, एक बार आप लोग स्ट्रक्चर को देख, अब आपने कहा कि ठीक है हमने पूरे स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, तो गैमेट कहाँ पर बना, फीमेल गैमेट, तो आपने कहा यहाँ पर जो आपका ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जब ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होगा यहाँ पर, तो ये वाला स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जब बाहर निकला, आपके पास क्या क्या संरचनाएं आई देखिए। आपने कहा एक तो आपका आएगा प्राइमरी ऊसाई, इसी के साथ आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, आपने कहा जोना पेलुसिडा, ये आपका जोना पेलुसिडा आ जाता है। और इसी के साथ आपने कहा क्या आएगा यहाँ पर, कोरोना रेडियाटा। अब कोरोना रेडियाटा को या तो आप ऐसे बना लीजिए या फिर आप इस प्रकार से सेल्स में बना लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए स्ट्रक्चर पहले, क्लियर है। आपने कहा कि यहाँ पर जो ओवम रिलीज होगा, ओवम जब रिलीज होगा तो इस फॉर्म में होगा, इस क्या होगा, इस अवस्था में रिलीज होता है। और इसके साथ क्या होती हैं, दो लेयर्स होती है, कौन कौन सी वो लेयर्स होंगी, एक तो जोना पेलुसिडा होगा, ठीक है, एक तो क्या होगा आपका जोना पेलुसिडा होता है, जोना पेलुसिडा। दूसरी जो लेयर होगी आपकी कोरोना रेडियाटा होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा आपका ओवम होगा। क्लियर है, इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर है। अब स्टेप्स देख लें क्या क्या हुआ था। इतनी जो प्रोसेस आपकी हुई थी, कौन सी वाली, इतनी जो प्रोसेस आपकी हुई थी, ये जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर लाइनिंग कर रहे हैं, इतनी प्रोसेस आपकी हुई थी कहाँ पर, जब जो फीमेल थी, जो फीटस थी, वो क्या थी, मदर के वूम में थी। इतनी जो प्रोसेस हुई है ये कब हुई है, प्यूबर्टी आने के बाद हुई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ओवम यहाँ पे रिलीज हुआ है। क्लियर है इतनी बातें, इतनी बातें अगर आपको क्लियर है तो आपने oogenesis कंप्लीट पढ़ ली है, ठीक है। और आपको क्या है, अब आप इजिली थ्योरी पोर्शन को स्टडी कर सकते हैं। एक बार आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हमें करना है क्या है, जो भी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, जल्दी से एक बार हम लोग यहाँ पर थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। आपने कहा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज oogenesis। आप जानते हैं oogenesis किसे कहते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। आपने कहा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब क्या चल रहा था, भ्रूणीय विकास चल रहा था, तब oogenesis स्टार्ट हुई थी। एट दिस स्टेज फ्यू मिलियन गैमेट मदर सेल्स और oogonia, हम यहाँ पर oogonia को क्या कह रहे हैं, गैमेट मदर सेल भी कह रहे हैं, आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी। आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड। आपने कहा कि क्या होता है यहाँ पर, जो oogonia होती, oogonia होता है, oogonia से प्राइमरी फॉलिकल बन रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब बर्थ हो गया है तो बर्थ के बाद कोई भी जो यहाँ पर फॉलिकल है वो ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। द oogonia फॉर्म प्राइमरी oocyte दैट फॉर्म by the process of meiosis and get arrested at the stage of
प्रोफेज। आपने कहा मियोसिस जब स्टार्ट हुई तो इन्होंने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte बनाया था, ठीक है। लेकिन ये बात कहाँ की चल रही है, आपने कहा कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या हुआ था, मियोसिस स्टार्ट हुई थी, लेकिन मियोसिस प्रोफेज में ही क्या हो गई थी, यहाँ पर रुक गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा ईच प्राइमरी फॉलिकल इज फॉर्म्ड बाय अ प्राइमरी oocyte व्हिच आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अ ग्रैन्युलोसा लेयर। आपने कहा कि प्राइमरी फॉलिकल किसकी चीज से मिलकर के बना है। Between the birth to puberty, a large number of a primary follicle get degenerated. Therefore, there are only about 60,000 to 80,000 primary follicles available in the ovary at the time of puberty. Puberty के समय पे आपने कहा कि सिर्फ यहाँ पे 60 से 80,000 फॉलिकल ही बची थी, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, these primary follicles get surrounded by a few more layers of granulosa layer as well as a new theca to form a secondary follicle. जब secondary follicle यहाँ पर बना तो एक थीका की लेयर यहाँ पर आ गई, यही हमने पढ़ा था। आपका सेकेंडरी फॉलिकल जब बना है तो थीका की लेयर आपके पास यहाँ पर आ गई है। The tertiary follicles formed by the secondary follicle is characterized by the presence of a fluid-filled space called a antrum. आपने कहा antrum की presence आपकी tertiary follicle में आ गई है। Two layers of theca, theca interna, theca externa आ गए हैं। The layers of theca are arranged into two layers, inner theca and interna or outer theca externa. The primary oocyte increase in size and complete its first meiotic division. This division is an unequal division that forms a large secondary oocyte and a teeny first polar body. आपने कहा जब यहाँ पर क्या हुआ, मियोसिस कंप्लीट हुई, तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद आपके पास सेकेंडरी oocyte आया और क्या आया, टीनी पोलर बॉडी आई, ठीक है। पोलर बॉडी आपको कहा, ये आपको पोलर बॉडी दिखाई गई थी, ठीक है, जब मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुई है, किसमें, टर्शरी फॉलिकल की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब ये स्ट्रक्चर आपके बुक में दिया गया है, इसे बाद में समझेंगे, पहले पढ़ लीजिए। Primary follicles get surrounded by a more layers of granulosa cells called secondary follicles that transform into a tertiary follicles that contain a fluid-filled cavity called antrum. ठीक है। The tertiary follicles further changes into a mature follicles called a Graafian follicles, which rupture to release a secondary oocyte, that is ovum, from the ovary by the process of ovulation. क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर, ओव्यूलेशन हुआ। जो ओवम था वो ग्राफियन फॉलिकल से क्या हुआ, रिलीज हो गया। ग्राफियन फॉलिकल्स को हम मेच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। अब समझते हैं इस डायग्राम को, जो कि हमें पहले देखने में समझ नहीं आता है, ठीक है। ये पूरी आपकी ओवरी दिखाई गई है। ओवरी में आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्या दिखाई गई है, अलग अलग स्टेजेस दिखाई गई है कि एक्चुअली में क्या हुआ था। आपने कहा प्राइमरी फॉलिकल बना, आपने कहा प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी से आपको यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल, यहाँ पर ये सेकेंडरी फॉलिकल बना होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी के बाद आपको टर्शरी फॉलिकल को दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें आपको एंट्रम दिखाया गया। तो आपसे पूछा जाता है कि एंट्रम किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपने कहा टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल में जो एंट्रम है वो बहुत ज्यादा बन जाता है। आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा स्पेस खाली हो गया है, यहाँ पर आपको ग्राफियन जो यहाँ पे कॉर्टेक्स की जो सेल है, ग्रेन्युलोसा सेल्स दिखाई गई हैं, ठीक है। बीच में आपका ओवम है और ओवम को बहुत सारी लेयर ने यहाँ पे कवर करके रखा है, जिसे आप ग्राफियन फॉलिकल कह रहे हैं। ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर भी ओवम यहाँ पे रिलीज हो गया। इतनी बात आपने कर ली है, इससे आगे की बात क्या होती है इसको आप पढ़ेंगे जब आप मेंस्ट्रुएशन को पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बातें। यहाँ पर इतना क्लियर डायग्राम नहीं होगा, लेकिन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपको उन चीजों से क्लियर हो गया होगा कि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। एक बार आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर ओवोजेनेसिस की, इसी के साथ हमने ओव्यूलेशन को पढ़ लिया है। आप लोग एक बार सारी चीजें घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।